Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Suraj Karmanta and welcome to my YouTube channel. आज इसी पूरी वीडियो पे एक जानलेवा बीमारी बारे में बात करेंगे, डेंगू। तो डेंगू एक जानलेवा बीमारी है जो मॉस्किटो बाइट से होती है और इसका मुख्य कारण होती है डेंगू वायरस। इट्स अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो इसी पूरी वीडियो पे बात करने वाले हैं डेंगू फीवर की साइन एंड सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो बाइट करने से होती है। खास करके डेंगू वायरस मोस्टली रेनी सीजन में दिखाई देती है, क्योंकि रेनी सीजन में जो गंदे पानी होती है उसमें पाले जाने वाला मच्छर काटने से ये डेंगू फीवर ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। डेंगू फीवर वजह से बहुत सारे सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसे कि रैश, फीवर, हेडेक, नाउसिया, वॉमिटिंग। खास करके सभी सिम्टम्स मॉस्किटो बाइट 4 से 10 दिन के बाद दिखाई देती है। सीवियर केस में डेंगू फीवर जानलेवा हो सकता है, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, और उसके वजह से बहुत लोग का डेथ होती है। सिम्टम्स, तो डेंगू फीवर में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देती है, जैसे कि हाई फीवर। डेंगू फीवर में फीवर सडनली स्टार्ट होती है और वो परसिस्टेंटली सेवरल डेज तक रहता है। फैटिग एंड वीकनेस, तो बहुत लोग होते हैं वो बहुत फैटिग एंड लाइक एग्जॉस्ट फील करते हैं डेंगू फीवर में, काम करने की मन ही नहीं होती है। बॉडी एक्ट, जैसे कि पूरी बॉडी पे पेन होती है, मोस्टली बैक, जॉइंट और नी में, तो इसी पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होती है। डिजीनेस एंड हेडेक, तो बहुत लोग डेंगू फीवर में तो डेजीनेस एंड सीवियर हेडेक फील करते हैं, बहुत ज्यादा सिर दर्द होती है। स्किन रैश, और बॉडी पे रेड स्पॉट हो जाती है, रेड रैश पूरी बॉडी पे दिखाई देती है, मोस्टली चेस्ट पार्ट, जॉइंट पार्ट और जो अंकल पार्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा रैश दिखाई देती है। नोज ब्लीडिंग, तो सीवियर डेंगू फीवर में जैसे कि आपका जो नोज ब्लीडिंग हो सकता है, गम में ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये सीवियर डेंगू में होती है। जॉन्डिस, तो कुछ लोगों में डेंगू फीवर में जैसे येलो हो जाती है आई और स्किन, ये पूरी येलो हो जाती है, जॉन्डिस का लक्षण है, और ये सब सिम्टम्स मेनली डेंगू फीवर में दिखाई देती है। तो ध्यान रखें कि इसी टाइप का जो भी सिम्टम्स होती है तो स्टार्टिंग डेज में दिखाई देती है। इसीलिए अगर आपको या आपका फैमिली मेंबर पे किसी का भी इसी टाइप का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। कॉज, तो डेंगू फीवर की कॉज होती है डेंगू वायरस, और जो एडिस एजिप्ट मॉस्किटो होती है ह्यूमन बॉडी को काटने के बाद वो ट्रांसफर होती है, जिसका सेरोटाइप होती है डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो डेंगू फीवर की स्प्रेड इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इनएडिक्वेट मॉस्किटो कंट्रोल। मोस्टली डेंगू मच्छर होती है वो गंदे पानी में मिलते हैं, जैसे बारिश के टाइम पे जो स्टैगनेंट वाटर होती है उसमें उनका फर्टिलाइजेशन करके ग्रोथ होती है और वो जाके ह्यूमन से ट्रांसफर होती है। तो अपना एरिया में, आपका घर का चारों तरफ में जो साफ रखना, पानी को निकाल देना, उससे ही आप डेंगू फीवर से बच सकते हैं। तो डायग्नोसिस, तो डेंगू फीवर को डायग्नोसिस के लिए नाक टेस्ट किया जाता है, सेरोलॉजी टेस्ट किया जाता है, NS1 एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। तो फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ORS दिया जाता है, IV फ्लूइड दिया जाता है। और जो सीवियर केस होती है, सीवियर डेंगू केस होती है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड दिया जाता है, जैसे कि नॉर्मल सलाइन और रिंजर लैक्टेट। तो प्रिवेंशन, तो मच्छर से बचने के लिए, डेंगू मॉस्किटो से बचने के लिए उसकी प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि घर के आसपास जो पानी रह जाता है उसको साफ करना बहुत जरूरी है, और सोने का टाइम मॉस्किटो नेट यूज करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना है घर के आसपास कोई पानी जमा ना हो जाए, ताकि उसमें भी फिर से वो पैदा हो सकते हैं, तो वो साफ करना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों इसी वीडियो में हम बात किए कि डेंगू फीवर एक जानलेवा बीमारी है जो मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई के द्वारा ये ट्रांसफर होती है। आपके घर में किसी का भी डेंगू फीवर का लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेंजर हो सकती है और इसमें जान भी जा सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।